हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज रामचरितमानस ग्रंथ के बाल कांड से लिया हुआ एक अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या बताने जा रही हूँ। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। रामचरितमानस की रचना से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने इसमें प्रभु श्री राम के आदर्श रूप को प्रकट किया है। उनको एक मर्यादाओं का पालन करने वाला बताया है। राम जी के प्रति उनकी भक्ति अनन्य थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अतिरिक्त अन्य रचनाएं भी की हैं, जिनमें कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि कृति प्रसिद्ध है। रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की है। इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया है और हर चौपाई के बाद दोहा को भी लिया है। चौपाई जिसके हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो मैं आप लोगों को इस रामचरितमानस के एक अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या को बताने जा रही हूँ। इसमें बहुत से अलंकार को उन्होंने दर्शाया है। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष, रूपक इत्यादि। रस में उन्होंने रौद्र रस, शांत रस, हास्य रस, अनेक रसों को उन्होंने इसमें बताया है। तो मैं आपको ये पाठ बताने जा रही हूँ। इसके पहले कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में जब राजा जनक जी ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी, स्वयंवर के लिए शर्त थी कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। रामचंद्र जी ने इस शर्त को पूरा किया। जब शिव धनुष टूट गया तो परशुराम को ये बात पता चलने पर वे अत्यंत क्रोधित हो करके राजा जनक के दरबार में आए और उन्होंने शिव धनुष को तोड़ने वाले के बारे में जानना चाहा। परशुराम को अत्यंत क्रोधित दशा में देख करके प्रभु श्री राम बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में उनसे बोले कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, नाथ शब्द उन्होंने परशुराम के लिए संबोधित किया है कि हे नाथ, शंभु धनु शिव धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला हुई है, होगा क्यों कोई एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास यानी सेवक होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है। आयसु आज्ञा, काह क्या कहिए, बताइए, किन मोही मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे बताइए। सुन रिसाई बोले मुनि को ही, सुन रिसाई सुन करके, क्या रामचंद्र जी के इन वचनों को सुन करके बोले मुनि को ही क्रोधी मुनि गुस्से में बोले, सेवक सोजो कर सेवकाई, कि सेवक जो सेवक होगा उसका काम सेवा करना है, सेवकाई सेवा करना है। अरि करनी करिय लड़ाई, अरि करनी, और जो शत्रु हैं उनका काम क्या है, करिय लड़ाई, लड़ाई करना है। कि शत्रुओं का काम लड़ाई करना होता है और जो सेवक होते हैं उनका काम सेवा करना होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु
शिव धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी रामचंद्र जी से ही बोले कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु एक राजा का नाम था कि जिन्होंने परशुराम के पिताजी के पास जाकर, परशुराम के पिताजी जमदग्नि, कि उनके पास देवताओं द्वारा दी हुई हर कामनाओं की पूर्ति करने वाली एक गाय थी जिसका नाम कामधेनु था। उस कामनाओं को पूरा करने वाली गाय को पाने की लालसा में सहस्रबाहु परशुराम के पिताजी जमदग्नि के पास गए थे। जमदग्नि ने जब गाय को देने से इनकार कर लिया तो सहस्रबाहु बलपूर्वक यानी जबरदस्ती उस गाय को ले आए। जब परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने सहस्रबाहु के पास जाकर सहस्रबाहु को अपने फरसे से काट डाला यानी मार डाला। परशुराम की इस हरकत को जब उनके पिताजी जमदग्नि जानते हैं तो वो बहुत ही क्रोधित होते हैं। वो परशुराम के इस कृत्य की निंदा करते हैं और उधर सहस्रबाहु के सारे पुत्र आकर के जमदग्नि की यानी परशुराम के पिताजी की हत्या कर देते हैं। इससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो धरती को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने राम को सहस्रबाहु के बारे में बताते हुए कहा कि सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्रबाहु सम सहस्रबाहु के समान, सो रिपु मोरा वो भी मेरा रिपु शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, सो इसलिए बिलगाव अलग हो जाए, बिहाई छोड़ करके, समाजा मीन्स सभा, इसलिए वो इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए। न ते मारे जय हैं सब राजा, न ते नहीं तो मारे जय हैं मारे जाएंगे सब राजा। यहाँ इस सभा में उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे, इसलिए जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के इन बातों को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरही अवमाने, बोले परसु धरही, परसु को धारण करने वाले का, परसु को धारण करना, परसु मीन्स फरसा। परशुराम जी अपने साथ हमेशा फरसा लेकर के चलते थे, तो परसु को धारण करने वाले का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोरी लरकाई, हे मुनि बहुधनु ही बहुत सी धनुष हमने तोरी लरिकाई, लरिकाई यानी अपने लड़कपन में बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े। कबहु न असी ऋषि कीन ही गोसाई, हे गोसाई तब तो आपने कबहु कभी भी न असी इस तरह से ऋषि गुस्सा किया। हे गोसाई बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी भी इस तरीके से गुस्सा नहीं किया, अर्थात आप कभी भी इतने क्रोधित नहीं हुए। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, एहि धनु इसी धनुष पर ममता आपका इतना स्नेह प्रेम के ही हेतु किस कारण से है। हेतु मीन्स कारण, कि किस कारण से इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की इस बात को सुन करके भृगुकुल केतु बहुत ही क्रोधित होकर के बोले। भृगुकुल केतु भृगुवंशी, परशुराम जी भृगुवंशी थे, इसलिए उनको भृगुकुल केतु कहा जाता है। कि बहुत ही क्रोधित होकर के बोले कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक यानी पुत्र, हे राजपुत्र यानी राजा का बालक अर्थात राजकुमार, बोलत तो ही न संभार, कि तू कुछ
कुछ भी संभाल करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तुझे ऐसा लगता है कि तूने अपने काल को वश में कर लिया है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, कि तेरे लिए धनु ही सम सारे धनुष, त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि यानी शिव जी, कि तेरे लिए सारे धनुष शिव जी के धनुष के समान हैं। विदित सकल संसार, कि सारे संसार में विख्यात यानी प्रसिद्ध इस शिव धनुष को क्या तू सारे धनुष के समान बोल रहा है? तो इसमें श्री राम परशुराम लक्ष्मण संवाद में सहस बाहु सम सो रिपु, सम शब्द लगने से उपमा अलंकार है, और इसके बाद आपका अनुप्रास अलंकार है। फिर इसमें परशुराम जी द्वारा जो भी बात की गई है वो रौद्र रस में है, प्रभु श्री राम की बातें शांत रस में हैं, और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी का मजाक किया, हास परिहास किया, तो इसमें हम हास्य रस बताएंगे कि वो हास्य रस है। और कहिए भृगुकुल, कि इसमें जो भृगुकुल कि सुन रिसाही कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु में रूपक अलंकार है, अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, और हर चौपाई छंद के बाद दोहा है। दोहा मतलब रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। इन लाइनों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये परशुराम संवाद का पहला चौपाई मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं अगला चौपाई आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। मेरे अगले वीडियो को आप देखते रहिएगा और इसको आप समझ चुके होंगे। तो धन्यवाद।